नमस्कार, मैं अंकित सिंगला आपका स्वागत करता हूं बी जेनरिक में। तो आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं वो किसी राजा की नहीं है, किसी मोटिवेशनल स्टोरी से कम भी नहीं है, बट किसी शासक की भी नहीं है। तो आज जो स्टोरी है वो अपने अंदर छुपे हुए बच्चे की है। छुपा हुआ बच्चा मतलब हमें सक्सेस बहुत प्यारी है। सक्सेस मतलब जीतना, हमें कुछ भी करके जीतने की जो एक तलब होती है उसके बारे में आज की ये कहानी है। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने मेरी पहली वीडियोस देखी है या नहीं देखी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक दोस्तों। आज जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज हम बात करने वाले हैं, मोटिवेशनल है बट वो विनिंग स्पिरिट के साथ भी है। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे की कि जिसको जीतने की इतनी लालच भरी है। उसके लिए जीतना मतलब क्या है कि कुछ भी करके जीतना इज माई सक्सेस। सक्सेस मतलब जीतना, जीतना मतलब सक्सेस। उसके लिए और कुछ भी नहीं है। बाय हुक और बाय क्रूक इज अ सक्सेस फॉर देम। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन उस बच्चे ने रेस डिसाइड की, रनिंग रेस, राइट। तो रनिंग रेस में उसने पार्टिसिपेट किया। तो उस रेस को देखने के लिए गांव भर से, दुनिया भर से लोग इकट्ठा हुए। एक ओल्ड मैन भी आया बहुत दूर से उस रेस को स्पेशली देखने के लिए कि एक छोटा सा बच्चा जो बड़े लोगों से रेस कर रहा है वो जीत कैसे जाएगा आखिर। तो उस रेस को देखने के लिए आया। रेस शुरू हुई, बच्चा बहुत मेहनती से वहां उसने बीट किया। बड़े लोग पीछे रह गए और वो आगे बढ़ता गया और वो रेस जीत गया। जब वो अपने ओल्ड मैन के पास आके खड़ा हुआ, ओल्ड मैन को उसने बहुत ज्यादा शांत पाया और वो काम बैठे थे, उनके चेहरे पे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। बच्चा बहुत प्राउड फील कर रहा था क्योंकि जो स्टेज था वो चीयर कर रहा था और बहुत ही ज्यादा उसको मतलब तालियों से गूंज रखी थी। अगली रेस हुई, अगली रेस में भी सेम हुआ। न्यू चैलेंजर्स आए, उसमें भी बच्चे ने बहुत मेहनत की, बहुत भागा और वो जीत गया। क्राउड जो है वो दोबारा से फिर से चीयर करने लग गया। बट जैसे ही वो ओल्ड मैन के पास आया वो फिर से शांत बैठे हुए थे। जब वो शांत बैठे हुए थे, बच्चे ने फिर पूछा कि आप क्यों शांत बैठे हो। ओल्ड मैन ने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई एक्साइटमेंट चेहरे पे नहीं दिखाई। बच्चे को बहुत प्राउड फील हो रहा था और वो बहुत खुश था। दोबारा फिर रेस हुई, फिर जीत गया, फिर रेस हुई, फिर जीत गया, फिर रेस हुई, फिर जीत गया। तो ऐसे ही चलता गया। उसके लिए वो विनिंग बन चुकी थी। बट उसने एक बार आके पूछ ही लिया कि आप मेरी खुशी से खुश नहीं है क्या। तो ओल्ड मैन ने बड़े सरलता से उत्तर दिया कि मैं 2 चैलेंजर्स तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा, अगर तुम उससे भी जीत गए देन आई विल गिव यू अ क्लैप फॉर यू। तो उसने मान लिया कि ठीक है आप लेकर आइए। तो ओल्ड मैन गए और उन्होंने 2 चैलेंजर्स अपनी चॉइस के वहां पे खड़े किए, जिसमें से एक थी लेडी जो चल नहीं सकती थी प्रॉपरली, दूसरे थे एक ओल्ड मैन जो आंखों से देख नहीं पाते थे। जो लड़का था उसको साइड में खड़ा कर दिया, रेस शुरू हो गई। लड़के ने रेस को कंप्लीट कर लिया बट वो दोनों वहीं पे सेम स्टेशन में खड़े रहे। वो आगे एक कदम भी चल नहीं पाए क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि वो रेस हो रही है और वो कहां पे चल रहे हैं। क्राउड में कोई जोश नहीं था, क्राउड ने क्लैपिंग नहीं की, क्राउड पूरा उसको देख के साइलेंट रह गया। तो बच्चे को बड़ा अजीब लगा कि ये क्या हो गया, मैं तो रेस जीता हूं पर फिर भी ये ऐसी है। तो वो अपने दोबारा से वहीं पे गया अपने ओल्ड मैन के पास। ओल्ड मैन के पास जाके उनसे पूछना कि ऐसा क्यों हुआ, मैं तो जीता हूं पर फिर भी क्राउड में इतनी जोश तो पहले थी वो अभी नहीं है, क्यों नहीं है ऐसी जोश। तो ओल्ड मैन ने बड़ी सरलता से दोबारा से मुस्कुराते हुए आंसर दिया कि आप एक बार दोबारा से रेस करो उन तीनों के साथ और तीनों एक साथ फिनिशिंग लाइन पे पहुंचो, तब मैं मानूंगा कि आपको आंसर देना है कि नहीं देना। दोबारा से बच्चे ने वैसा ही किया। वो अब जो लेडी और ओल्ड मैन थे उनके सेंटर में आके खड़ा हो गया, अपने शोल्डर पे एक एक हाथ रखवा लिया और वो धीरे धीरे स्लोली वो चलता गया, स्लोली चलता गया, धीरे धीरे चलता गया। क्राउड में साहस भरता गया, धीरे धीरे क्लैपिंग शुरू होने लगी, सब कुछ होने लगा। आफ्टर सम टाइम वो तीनों एक साथ रेस को पार कर गए, एंड पॉइंट पे पहुंच गए। जो ओल्ड मैन था बहुत ही ज्यादा खुश था, बहुत क्लैप कर रहा था, बहुत एक्साइटमेंट उसके चेहरे पे। वो बच्चा आया, उसने भी देखा कि क्राउड में भी बहुत ज्यादा जोश भरा हुआ है, सब कुछ हो गया, बट वो उसको ये फील नहीं हो रहा था कि मैं रेस ये जीता हूं भी हूं कि नहीं, या जीता कौन है ये समझ में नहीं आ रहा था उसको, क्योंकि वो तालियां उसके लिए बज रही थी या किसी और के लिए बज रही थी। तो
जो ओल्ड मैन था उसने उस बच्चे को अपने पास बिठाया, उसके शोल्डर पे हाथ रखा और कहा कि बेटा, आप रेस जीतते हो ये महत्व नहीं रखता, आप रेस कैसे जीतते हो सबसे बड़ा महत्व ये रखता है। आप अब तक अकेले रेस जीत रहे थे तो आपने ये देखा ही नहीं कि आपके पीछे जो है वो रेस में उसने पार्टिसिपेट किया भी है या नहीं किया। अब जो आपने रेस जीती है अपने ओल्ड मैन के साथ और एक लेडी के साथ जो चल नहीं सकते थे, धीरे धीरे करके इससे पता चलता है कि आप रेस के भागीदार बनते हो। आप कितना दूर तक चले ये मायने नहीं रखता, आप कितना किसके साथ चले ये हमेशा मायने रखता है। जब भी आप किसी के साथ चलोगे आपका रास्ता बहुत ईजिली कट जाएगा और आपको लोग सराहना देंगे। अगर आप अकेले ही दूर भागते रहोगे आप जल्दी तो पहुंच जाओगे बट आप कभी भी टाइम पे उस जगह से आप ऊक भी जाओगे, मतलब बोर हो जाओगे और लोग आपको कभी भी सराहना नहीं देंगे। तो यही वैल्यू थी कि मैं आपको बताना चाहता था कि मोटिवेशनल स्टोरी, कि जब भी आप रन करते हो किसी भी लाइफ में, अपनी ऑफिस लाइफ में, अपने स्कूल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी किसी भी तरह की कोई भी लाइफ में, आपने किसका साथ पकड़ा ये बहुत मैटर करेगा। आप अकेले कितने दूर तक चलेंगे, कितनी बार चले ये कभी भी मैटर नहीं करेगा। एक बहुत ही अच्छा सा एक मुझे इंसिडेंट याद आ रहा है जो बताया जाता है, कहते आपने कितनी ऊंचाई हासिल की ये हर कोई देखता है बट आप कितने गहरे हो, कहां से आपने कितनी नीचे से सीढ़ियां चढ़नी शुरू की वो बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं हर इंसान के लिए, क्योंकि वो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बन जाती है आप सबके लिए, आपके चाहने वालों के लिए, आपको जानने वालों के लिए। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई काम करो तो हमेशा ये याद रखो कि किसी के साथ, जो आपके साथ हैं उनके साथ ही आपने उसको पूरा करना है, अकेले कभी भी नहीं होता। तभी हमने कहा गया है कि टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का जो कोड है वो आपको पता चल ही गया होगा, इज अ टीम वर्क, जो यहां पे लिखा हुआ है TEAMWORK, टीम वर्क। आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।